नमस्कार, स्वागत है आपका IT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज लगातार चौथे सत्र में नरमी है। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आज चिंता वाली बात यह है कि निफ्टी ने आज 22,800 का स्तर तोड़ा है। हालांकि अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की जो गिरावट है 100 अंकों से ज्यादा की है और निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 300 अंकों के आसपास की नरमी है। आज मिड कैप का स्मॉल कैप का मूड भी थोड़ा सा खराब है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम, लेकिन मिड कैप में करीब 500 अंकों के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। तो आज जो ब्रॉडर मार्केट का जो हाल है ना, वो टिल्टेड है कमजोरी वाले शेयरों की तरफ। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो करीब 1500 शेयर कमजोर हैं, 1100 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खराब तो नहीं, लेकिन बाजार में झुकाव किस तरफ है ये साफ साफ इस एडवांस डिक्लाइन के रेशियो से पता चल रहा है। आप देखिए एफएनओ में भी 49 शेयर ऊपर है, 167 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या निफ्टी 22,800 को आज भी होल्ड कर पाएगा। हमने पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सत्र में देखा है कि ऐसा हुआ है। पिछले 4 सत्र में निफ्टी ने 22,900 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। क्या आज ऐसा हो पाएगा, इस पर बाजार की नजर जरूर है और अपने एक्सपर्ट से भी हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिड कैप में क्या कुछ हो रहा है जरा ये समझ लेते हैं और 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे जिसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि आज का झुकाव किस तरफ है और मिड कैप में आज का मेगा ट्रेंड क्या है। तो पहली तस्वीर ITI की। बेंगलुरु में कंपनी ने जमीन बेची है, 5% का ऊपरी सर्किट लगा है और DOT को 200 करोड़ रुपए में 22 एकड़ की जमीन बेची है कंपनी ने। काफी ज्यादा हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है ITI के शेयर में, लेकिन 2-3 सत्र से ये तेजी आ रही है लोअर लेवल से और आज भी 5% ऊपर है। CIE ऑटोमोटिव के नतीजे कमजोर आए हैं, EBITDA 9% घटा है, मार्जिन में भी दबाव है, शेयर में हालांकि 2% के आसपास की नरमी है। कोई ज्यादा निराशा वाली बात नहीं है। लेकिन JSW ग्रुप के शेयर में आज तेजी हम देख रहे हैं। JSW इंफ्रा पर मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट आई है, 7% ऊपर शेयर है और खरीदारी की राय के साथ 330 रुपए का लक्ष्य दिया है मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर पर। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि JSW एनर्जी में भी आज 6% के आसपास की तेजी है और ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। तो ये 3 शेयर जहां पर आज एक्शन है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपको अभी क्या करना है। क्या ये जो गिरावट है 4 दिन की, आपको यहां पर तेजी करनी है या फिर थोड़ी सी नर्वसनेस बाजार में फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। और चलिए सीधे रुख करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड का। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IT न्यूज़ स्वदेश पर। देखिए आज फिर से जद्दोजहद वही है 22,800 को बचाने की। क्या बच पाएगा? रीडिंग क्या कह रही है आपकी? गुड आफ्टरनून। आई थिंक अगर आप देखोगे आज के रीडिंग सेशन में, आज फ्राइडे है, वीक का एंड का सेशन है। मुझे लग रहा है कि आज के रीडिंग सेशन में मार्केट शायद 22,800 पे ही रह जाएगा। ना ही ऊपर साइड जाएगा, ना ही नीचे साइड जाएगा और हम यही बीच में 22,800 के लेवल्स के आसपास ही क्लोज कर देंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी निफ्टी का खराब है, जहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है। जब तक 23,000 नहीं निकालता है तब तक अग्रेसिव तेजी नहीं करनी है। 23,000 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड लेना है। अगर ओवरनाइट सैटरडे संडे सिंस वीकेंड है और मंडे को कुछ गैप अप या गैप डाउन आ जाता है, जो मेरा सेंस है कि हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहां से मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव लेगा। सो 22,700 और 23,000 ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी फंसा हुआ है। जिस साइड भी ब्रेक करेगा, बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट का मूव कोई भी साइड पे निफ्टी में आ सकता है। सो वोलेटिलिटी हाई रहेगी निफ्टी के लिए। अवॉइड है मेरे हिसाब से, तो अवॉइड करना चाहिए। ना ही आप लॉन्ग करें, ना ही आप शॉर्ट करें, क्योंकि दोनों तरफ आप मार खाओगे। सो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वीक रहा है। लोअर एंड से हमें रिकवरी दिखाई दी है। हमने 49,000 का 48,800 का जो सपोर्ट जोन है उसको होल्ड किया है, वहां से हमने एक बाउंस देखा है। सो बैंक निफ्टी भी लार्जर ट्रेंड में आप देखोगे तो 48,500 और 50,000 ये 1500 पॉइंट की रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी भी फंसा हुआ है। विद इन दिस रेंज बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अगर डिप मिलता है तो यूटिलाइज करें बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई दे रही है ICICI और HDFC में। अगर ये दोनों में रिकवरी आती है तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी हेल्प करेगा। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, निफ्टी में भी कोई ट्रेंड नहीं है। एक बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। हम नेक्स्ट वीक से मंथली एक्सपायरी की तरफ जाएंगे और जनरली हमने लास्ट 1 साल में देखा है कि एटलीस्ट 4 से 5 एक्सपायरी ऐसी हुई है जहाँ पे मंथली एक्सपायरी पे बहुत बड़ा मूव आया है।
सो एक्सपेक्टेशन वही है कि यहाँ पे वापस एक बहुत बड़ा मूव देखेंगे हम इंडाइसेस में। सो कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉसेस और रिस्क मैनेजमेंट ये लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोनों पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करंट लेवल से ना ही अग्रेसिव बुलिश ना ही अग्रेसिव बेरिश व्यू है, रेंज में है। जिस साइड रेंज तोड़ेगा उस साइड एक बड़ा मूव आएगा। ठीक है, ना खुशी ना गम, बिल्कुल बीचों बीच इस वक्त है निफ्टी और निफ्टी बैंक। और निफ्टी के लिए जो रेंज है वो कुणाल के हिसाब से 22,700 और 23,300 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आप होने दें, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड मिलेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,500 और 50,000 ये रेंज है, थोड़ी सी बड़ी 1500 अंकों के आसपास की। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब दोगुने का इंडेक्स है निफ्टी के मुकाबले, दोगुना सवा दोगुने के आसपास का। तो ये रेंज होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, इसके बीच में आपको कोई ट्रेड की सलाह नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर हम आज स्टॉक्स की बात करें, अगर हम सेक्टर की बात करें, 2-3 सेक्टर आज बाजार पर प्रेशर बनाने का काम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। एक तो ऑटो, ईवी पॉलिसी, नई ईवी पॉलिसी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ड्यूटी है फिलहाल 110% के, उसको घटा के 15% कर सकती है। इसके डर से कि और कंपटीशन बढ़ेगा, नई कंपनीज आएंगी, टेस्ला समेत M&M में, मारुति में, टाटा मोटर्स में, hyundai में, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों की भी सेहत थोड़ी सी खराब है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, इप्का लैब्स, बायोकॉन, ये तमाम शेयर आज गिरावट दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति है बाजार की। मेटल में मूव ठीक ठाक है, लगातार 4-5 सत्र से निफ्टी का मेटल इंडेक्स चल रहा है और हिंडाल्को टाटा स्टील आज लीड कर रहे हैं निफ्टी को। लेकिन कुणाल जी, आपकी नजर कहां पर है बाजार में? आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? आई थिंक दोनों दो आइडियाज है, एक लॉन्ग साइड है एक शॉर्ट साइड है। फर्स्ट आइडिया बाई साइड का मैं डिस्कस करूंगा और वो है पॉलिसी बाजार। स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिया है। यहाँ से ही अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए, जो स्टॉक को अपने 20 DMA तक लेके जाएगा। सो पॉलिसी बाजार पे बाई की सलाह रहेगी। 1558 के आसपास चल रहा है करंटली, तो आप करंट लेवल्स पे या थोड़ा डिप मिलता है 1550 तक, तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 1480 का स्टॉप लॉस रखना है, हायर एंड पे 1620 और 1650, ये दो टारगेट देख रहा हूँ मैं पॉलिसी बाजार पे। सेकेंड है डीमार्ट। डीमार्ट पे यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर वीक है, लो टॉप लो बॉटम्स बना रहा है। 3700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है, जो उसका 20 DMA भी है। सो बाउंसेस को यूटिलाइज करें डीमार्ट को सेल करने के लिए। करंटली 3600 के आसपास चल रहा है, तो 3600 to 3620 ये रेंज में आप सेल कर सकते हैं। 3700 का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड पे, डाउन साइड पे 3500 और 3400, ये दो टारगेट्स रहेंगे डीमार्ट के लिए। ठीक है, एक बाई है एक सेल है डीमार्ट के लिए। 3500 और 3400 के टारगेट हमने देखा था कि 39.5 रुपए के भाव से लगातार डीमार्ट के शेयर पर दबाव है। आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है 3,700 रुपए का डीमार्ट के शेयर में। ये बिकवाली की रणनीति। तो एक लॉन्ग हो गया और एक शॉर्ट हो गया कुणाल जी की तरफ से। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार को खरीदने की सलाह है। 1620 और 1660 रुपए के टारगेट हैं, 1480 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। हमने देखा था कि 1500 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर से तेजी शुरू हो रही है। तो पीबी फिनटेक में वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो फिनटेक वाली कंपनीज है ना, पीबी फिनटेक देखिए आज उसमें तेजी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पेटीएम में भी आज के सत्र में तेजी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि तेजी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी तेजी उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये दो शेयर हो गए आपके लिए मिड कैप के स्पेस से। लेकिन ये जरा देख लेते हैं कि आज मिड कैप में कहां पर ज्यादा तेजी है, कहां पर ज्यादा गिरावट है। एक बार लिस्ट लेकर आएंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तेजी है। गोदरेज इंडस्ट्रीज में लगातार तीसरे सत्र में हम बड़ी तेजी देख रहे हैं। IREDA ये शेयर मार्च सीरीज से FNO का पार्ट हो जाएगा। एडा में हम तेजी देख रहे हैं। KEI इंडस्ट्रीज में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। कल भी हमने तेज रफ्तार देखी, आज भी ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। और इसके अलावा बंधन बैंक के शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। बंधन बैंक का शेयर करीब करीब 4 से 5% आज आपको ऊपर ये दिखेगा। एक काम करते हैं, बंधन बैंक में ये तेजी हो क्यों रही है, जरा इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इस पर हम कुणाल जी का व्यू भी लेंगे और कुछ और मिड कैप आइडियाज भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। गौरव, बंधन बैंक वैसे कमजोर काउंटर ही रहा है, लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट लेके चलने की कोशिश ये कर रहा है। बंधन बैंक बताइए, तेजी के ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं और कितने सस्टेन करेंगे ट्रिगर ये? हाँ, अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो कहीं पे CLSA की तरफ से काफ़ी बुलिश व्यू जो है इस बैंक पे हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है, जो कि पहले आउट परफॉर्म रेटिंग पे था, जबकि
की जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने रखा है 220 रुपये पे, जो कि यहाँ से भी लगभग 30 to 40% का अपसाइड दिखाता है। उनका मानना यह है कि अगर हम बात करें बंधन बैंक की, तो एमएफआई सेगमेंट में एक अच्छा प्ले हो सकता है, क्योंकि अगर हम बैंक की बात करें तो कहीं पे सिक्योर्ड लोन की तरफ भी बैंक जो है वो माइग्रेट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ एमएफआई में भी बैंक का एक्सपोजर है, जिसकी वजह से जो निम्स है वो ज़्यादा रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लिपेजेस की, तो पिछले क्वार्टर में कहीं पे 8% स्लिपेजेस थे बंधन बैंक के, जो कि उसके पीयर्स के मुताबिक काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, ऐसे सीएलएसी का मानना है। आगे जाके अगर हम बात करें मैनेजमेंट, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट में फिलहाल में ही चेंजेस देखने को मिले, तो कहीं पे भी कुछ लेगेसी में जो बाकी सब लोन्स थे या फिर बाकी जो बर्डन था वो आगे हमें मैनेजमेंट की तरफ से नहीं जाते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो सिक्योर्ड लोन की तरफ पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से एक अच्छा प्ले जो है बंधन में देखने को मिल सकता है। आखिर में अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो सीएलएसए का मानना है कि अगर हम 220 रुपये का टारगेट भी पकड़े तो भी लगभग 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आती है FY26 के अर्निंग्स को देखें तो। और इसी के साथ साथ फिलहाल के लिए अगर हम बंधन बैंक के अर्निंग्स को देखें और प्राइस टू बुक को देखें, तो लगभग 1 टाइम पे जो बैंक है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और इसी की वजह से एक बुलिश व्यू बंधन बैंक के तरफ बनते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो टारगेट प्राइस है उसको देखते हुए जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें आज के दिन में देखने को मिला। तो आगे जाके भी इस बैंक पर नज़र रखना ज़रूर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बंधन बैंक पर सीएलएसए की अच्छी रिपोर्ट आई है और इसमें आज तेज़ी हो रही है 3% के आसपास का। जो छोटे बैंक्स हैं, मतलब मिड कैप साइज़ के, चाहे पीएसयूज़ हों या फिर प्राइवेट हों, पिछले महीने भर बहुत अच्छे बीते नहीं हैं। आप देख लीजिए फेडरल बैंक हो, आप चेक कर लीजिए, अगर आप देखेंगे इसके अलावा आरबीएल बैंक के शेयर को, यहाँ पर भी हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर देखा है। लेकिन कुणाल जी, ये बंधन हो या फिर आरबीएल हो, ये दोनों थोड़ी सी रिकवरी के साइंस दे रहे हैं। इन दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है? कहीं ट्रेड है या फिर दोनों ही अवॉइड कर दें, बड़े बैंकों की तरफ ध्यान दें? आई थिंक कहीं ना कहीं ट्रेड जो बैठता है वो आरबीएल बैंक पे बैठता है, क्योंकि हमने 2 सेशन पहले आरबीएल बैंक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखा था टेक्निकल्स पे। बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल बना था और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने फॉलो अप मूव देखा है। आई थिंक यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस पे 175 के लेवल्स तक दिखा सकता है। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। 158 का स्टॉप लॉस रखना है, 170 और 175 दो टारगेट्स रखने हैं हायर एंड। ठीक है, 175 तक के टारगेट बंधन बैंक को लेकर। कुणाल, क्विकली एक जरा व्यू आपसे चाहिए आईसीसी बैंक के शेयर को लेकर। 1250 रुपये के नीचे ये फिर से आ गया, दूसरे सत्र में कमजोरी है। जिनके लॉन्ग से वो होल्ड करें या फिर रिव्यू करने का समय आ गया है? आई थिंक लॉन्ग से अभी भी होल्ड करके रखिए, क्योंकि हमें क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो 1220 अभी एक सपोर्ट रहेगा। जब तक 1220 नहीं तोड़ता है तब तक बुलिश है। तो अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो 1220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो ट्रिगर करता है तो फिर फॉल एग्रेसिव हो सकता है। ठीक है, 1220 के नीचे गया तो थोड़ी सी गिरावट और गंभीर हो सकती है आईसीसी बैंक के शेयर में। चलिए ठीक है, ये बैंकिंग पर हमने व्यू ले लिया, आपको मिड कैप के कुछ बढ़िया ट्रेड बता दिए। अब आप समय ये है कि आपको ऑप्शंस में भी कमाई के मौके बताए जाएं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। मार्केट आज फिर से डल है, थोड़ी कमजोरी ज्यादा है बाकी 3 सत्र के मुकाबले। आप ये बताइए कि ऑप्शंस में मौके आपको कहां पर दिख रहे हैं? अगर आप देखिए मार्केट में यस हायर लेवल पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि मार्केट टेंटेटिव रहा है और सस्टेन नहीं कर रहा है निफ्टी ऑन दी हायर साइड। बट कुछ कुछ काउंटर्स हैं जो काफी अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि आज देखिए मेटल पैक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नियरली मेटल इंडेक्स भी 1% ऊपर है और ग्रेजुअली हमने यहाँ पे अच्छी ट्रेंड देखी है। उसमें से अगर आप देखें स्पेसिफिकली टाटा स्टील, ये काउंटर अगर आप देखें तो अपने डेली चार्ट में वो अपने 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी जिस तरह से अभी ट्रेड कर रहा है वो 89 EMA का जो एक रेजिस्टेंस है वो भी सरपास होने के चांसेस है इसमें। जिस तरह का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर और ऑप्शंस की एक्टिविटी लग रही करके कि ये मूव कंटिन्यू हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 150 जोन। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एडबी मनी की कॉल ऑप्शंस बाय करके चलें। 140 की कॉल बाय करनी है 2.15 से लेके 2.25 के रेंज में। स्टॉप लॉस इसमें 1.25 का लगाएंगे और टारगेट इसमें 4 का रहेगा।
as per the stop loss and target mentioned, maximum risk जो involved है that is around 5,500 और profit potential रहेगा 9,600 तक का। ठीक है, टाटा स्टील को लेकर ये व्यू। आज हम मेटल में अच्छी तेजी देख रहे हैं। 140 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, ₹2.15 से ₹2.25 के बीच में। लक्ष्य ₹4 का, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें ₹1.25 का। लेकिन इन्वेस्ट केरल में करण अदानी बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात वहां पर रख रहे हैं। आइए उनको जरा सुनते हैं। Gathering at the Invest Kerala Global Summit 2025. Honorable Chief Minister, under your leadership, Kerala is undergoing a remarkable transformation. The state has emerged as a leader in ease of doing business and a global startup hub, a testament to your administration's vision. Beyond business, Kerala is a model for human development. The LIFE project has provided lakhs of houses for the underprivileged, and Kerala's disaster management capabilities are admired across India. Under Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat, India is advancing towards unparalleled economic and infrastructural growth. A developed India requires strong regional economies, and Kerala is a prime example of how strategic investments can fuel progress. Kerala's global trade legacy dates back centuries. The ancient port of Mucheri was a vital hub connecting Rome, Egypt, and China, making Kerala a center for spice and gold trade. Today, Vizhinjam continues this rich tradition, placing India at the heart of global commerce. At the Adani Group, we are proud to contribute to this new era. Our journey with Vizhinjam Port began in 2015 under the leadership of late Oman Chandi ji, and today, under Shri Pinarayi Vijayan ji's leadership, it is becoming a reality. Vizhinjam, which is strategically located along the world's busiest shipping lane, made history before commissioning, made history by docking the largest container vessel to ever touch Indian shore with a capacity of 24,000 containers. Adani Group has already invested 5,000 crores in Vizhinjam Port, and we are committing an additional investment of 20,000 crores. This is not only India's first transshipment hub, but our vision is to make Vizhinjam the largest transshipment port in this part of the region. Further, we will be expanding the Trivandrum International Airport from 4.5 million to 12 million passengers with an investment of 5,500 crores. We will also be setting up a logistics and e-commerce hub in Cochin, and also increase our cement capacity in Cochin. In total, the Adani Group is going to invest 30,000 crores in the next 5 years in the state of Kerala. In the words of our chairman, Sri Gautam Adani, the infrastructure sector is all about building assets for the nation and nation building. Kerala is emerging as a model of development and progress, and we at Adani Group are honored to be part of this journey. Thank you. Jai Hind. गिरावट 100 अंकों के आसपास की है। गिरावट है, बट फिर से एक रेंज में आगे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक की गिरावट की बात करें तो वो है करीब 340 अंकों के आसपास की। लेकिन आखिर में चलिए जानते हैं एक मिड कैप का महारथी शेयर जहां पर आप निवेश करके बना सकते हैं पैसे। तो एसबीआई कैपिटल के सनी अग्रवाल ने अपनी रणनीति हमसे साझा की है और उनका विचार ये है, उनका मत ये है कि आप पीएनबी हाउसिंग में पैसे लगाइए। मार्केट प्राइस की अगर बात करें मौजूदा तो वो है 815 रुपये के आसपास का और लक्ष्य दे रहे हैं 1100 रुपये का सनी 1 साल की अवधि के लिए। पीएनबी हाउसिंग के नतीजे भी जो आए थे वो ठीक ठाक रहे थे और हाल ही में कंपनी ने फंड जुटाने को लेकर भी
जानकारी शेयर की थी। तो खबरें पॉजिटिव हैं, भाव हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक है। आज थोड़ा सा आपको नरम मिल भी रहा है तो एंट्री के लिए भी बेहतर मौका बन जाएगा। पीएनबी हाउसिंग आपको खरीदना है और 1 साल के नजरिए से अगर देखेंगे तो टारगेट भी ठीक ठाक है, 1100 रुपये बढ़िया टारगेट आपके लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है और